हरिश्चर रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था वाक्य रूपांतर, वाच्य एवं पद परिचय बताया था। इस बार रस बताने जा रहा हूँ। रस थोड़ी लंबी है, इसको पार्ट बार के भाग करके बताऊंगा। आप लोग बच्चे ध्यान से सुनिए। इसकी भी 4 मार्क्स आपको महत्वपूर्ण, आपकी ज़िंदगी में लाएगा महत्वपूर्ण अंक। आप इसे ध्यान से सुने। रस है क्या? रस वास्तव में काव्य आत्मा है। रस वास्तव में काव्य आत्मा है। किसी भी साहित्य में रस के बिना काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी साहित्य में रस के बिना काव्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए संस्कृत में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात सरस वाक्य समूह को काव्य कहते हैं। अर्थात सरस वाक्य समूह को काव्य कहते हैं। काव्य में भावों की उत्पत्ति होती है। काव्य में भावों की उत्पत्ति होती है जब किसी साहित्य को पढ़कर मनुष्य अपनी निजी सत्ता को याद न रख कर कविता में व्यक्त भावों से जुड़ जाए तो हमारे मन में अस्थायी भाव से में परिणित हो जाता है। ध्यान देखिए, मैं लाल पे अंडरलाइन कर दिया हूँ। जब किसी साहित्य को पढ़कर मनुष्य अपनी निजी सत्ता को याद न रखकर कविता में व्यक्त भावों से जुड़ जाए तो हमारे मन में अस्थायी भाव रस में परिणित हो जाता है। इसका पान मन ही मन किया जा सकता है। इसका पान मन ही मन से किया जा सकता है। यही काव्य का आनंद रस है। यही काव्य का आनंद रस है। नाटक शास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहा है कि नाटक शास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहा है कि विभाव नुभाव व्यभिचारी संयोग का द्रास निष्पत्ति है। विभाव नुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रश निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अस्थायी भाव वास्तव में यह भाव हम सब के हृदय में अस्थायी भाव वास्तव में यह भाव हम सब के हृदय में ही पहले से ही अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। अस्थायी भाव हमारे लोग के हृदय में पहले से विद्यमान रहते हैं और अस्थायी रहते हैं। अस्थायी भाव की संख्या 9 है। अस्थायी भाव की संख्या 9 है तथा इसके अनुसार ही रसों की संख्या भी 9 है। रसों की संख्या 9 है। बाद में 2 आई है। इसमें से आपको 2 मार्क्स आती है लिखने के लिए। इसमें से रस और या अस्थायी भाव लिखो या अस्थायी भाव रहेगा तो रस लिखने के लिए आएगा आपको। आप इसे ध्यान से याद करके सुने। पहला है सिंगार रस। सिंगार रस का अस्थायी भाव रति। सिंगार रस का अस्थायी भाव रति। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव हास। हास्य रस का अस्थायी भाव हास। करुण रस का शोक। करुण रस का शोक है अस्थायी भाव। रौद्र रस का क्रोध अस्थायी भाव। रौद्र रस का क्रोध अस्थायी भाव। वीर रस का उत्साह। वीर रस का उत्साह। वीर रस का उत्साह। भयानक रस का भय। भयानक रस का अस्थायी भाव भय है। विभत्स रस अस्थायी भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा जिसमें घृणा भी कहा जाता है। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा, इसको घृणा भी कहा जाता है। अद्भुत रस, अद्भुत का अस्थायी भाव विस्मय। विस्मय या विचित्र भी कह सकते हैं इसे। अद्भुत रस का विस्मय। शांत रस का निर्वेद। शांत रस का निर्वेद। शांत रस का निर्वेद। तो क्या हो गया? सिंगार रस का रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत रस का निर्वेद। 2 में जोड़ा गया वात्सल्य का वात्सल्य। वात्सल का वात्सल्य। वात्सल का वात्सल्य और भक्ति का भागवत रति। भागवत रति। भागवत रति। मुख्य रूप से रस केवल 9 ही है। मुख्य रूप से केवल रस 9 ही है।
किंतु वात्सल्य एवं भक्ति रस बाद में सम्मिलित हुए हैं। तो बाद में सम्मिलित किया गया, वात्सल्य और भक्ति रस को सम्मिलित किया गया है। देखिए बच्चों, संचारी भाव व्यभिचारी भाव क्या है? यह मन में उठने गिरने वाली भाव है, अस्थाई ना होकर क्षणिक होते हैं। यह अवसर तथा भी बेचारी अर्थात एक से अधिक के साथ भ्रमण करने वाला कहा गया है। अस्थाई भाव के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। यह मनोविकार पानी के बुलबुलों की भरती बनते और बिगड़ते ही संचारी भाव की कुल कितनी संख्या मानी गई है? यह मन में उठने गिरने वाले भाव है। यह स्थायी ना होकर क्षणिक होते हैं। यह अवसर तथा भी बेचारी अर्थात एक से अधिक के साथ भ्रमण करने वाला कहा गया है। अस्थायी भाव के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। यह मनोविकार पानी के बुलबुलों की भरती बनते और बिगड़ती है। संचारी के कुल कितनी संख्या मानी गई है? इनकी संख्या मात्र 33 है। प्रश्न पूछा जाता है संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। मैं परिभाषा इसलिए बताने जा रहा हूँ, परिभाषा आपको दे दिया देता है, आपको उसमें ढूंढ के 4 आंसर दिया जाएगा, उसमें एक में टिक मार्क करना है। कभी कभी संचारी भाव का डिफिनेशन दे दिया जाता है, आपको उसमें टिक मार्क करना है। ध्यान से बच्चों सुनिए, आपका ज़िंदगी एक एक मार्क्स महत्वपूर्ण है, इसलिए बच्चों ध्यान से आप देखें और सब सीखें। दूसरी है विभाव। विभाव क्या है? भाव जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। भाव जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। पात्र घटनाएं स्थितियां विभाव है। पात्र घटना स्थितियां विभाव है, जिन्हें हम देखकर पाठक के हृदय में भाव जागृत होते हैं। पात्र घटना स्थितियां विभाव है, जिन्हें देखकर पाठक के हृदय में भाव जागृत होते हैं। इसके 2 भाग हैं, इसके 2 भेद, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। कभी कभी दे देता है आपको आलम्बन, इसके क्या चीज़ है? आलंबन है ना उद्दीपन, इसलिए आपको मैं बताया आलंबन विभाव उद्दीपन विभाव जब भी जानना जरूरी है। इसके बाद आती है अनुभव। जोकर को जोकर को देखकर चकित होना, हंसना, ताली बजाना आदि अनुभव है। जोकर को देखकर चकित होना, हंसना, ताली बजाना आदि अनुभव है। इसके अलावा शेर देखकर भयभीत होकर हक्का बक्का होना, रोंगटे खड़े होना, कांपना, पसीने से तरबतर होना भी अनुभव है। जोकर को देखकर चकित होना, हंसना, ताली बजाना आदि अनुभव है। इसके अलावा शेर देखकर भयभीत होकर हक्का बक्का होना या रोंगटे होकर खड़ा हो जाना, कांपना, पसीने से तरबतर होना ही अनुभव कहलाता है। मैं इसलिए परिभाषा बताया, परिभाषा कभी लिखने दे दिया करती है। 2 नंबर तो आसान रहती है, अस्थायी भाव और रस पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी अनुभव की परिभाषा या संचारी भाव की परिभाषा, अनुभव की परिभाषा भी पूछ देते हैं। इसलिए मैं बताया कि आप लोग इसे ध्यान से रखे सुने, तभी आपको समझ में आएगी। आपको यह तो अब टिक मार्क दिया गया करने के लिए, आपको टिक मार्क कर, लेकिन आपको आंसर पता होगा तभी आप आंसर टिक मार्क कर सकते हैं। इसलिए बच्चों से बार बार ध्यान से सुने, तभी आपको समझ में आएगी। अनुभव जोकर को देखकर चकित होना, हंसना, ताली बजाना आदि अनुभव है। इसके अलावा शेर देखकर भयभीत होकर हक्का बक्का होना, रोंगटे खड़े होना, कांपना, पसीने तरबतर होना भी अनुभव है। इसको मैं 3 या 4 भाग में करके दिखाऊंगा, क्योंकि रस थोड़ा बहुत बड़ी है, इसलिए अलग अलग पार्ट करके मैं बताऊंगा। ये पहली भाग रस का बताया और दूसरी भाग में बताऊंगा बाद में।